जय श्री राम। आज हम पंच महायज्ञ के विषय में बात करेंगे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हर प्राणी से जान में या अनजान में 5 प्रकार के पाप कर्म हो जाते हैं और इन 5 प्रकार के पाप कर्मों को दूर करने के लिए, इनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने पंच महायज्ञ का विधान किया। कहते हैं कि पहले समय में मिट्टी का चूल्हा होता था, उसमें लकड़ियां जला करके भोजन इत्यादि बनाया जाता था, तो उसमें जीव हिंसा होती थी, जान में या अनजान में। और दूसरा नंबर, जहाँ पे हम पानी रखते हैं, चाहे फिल्टर हो या मटके में पानी रखें या बोतल में रखें या किसी घड़े में रखें, बाल्टी में रखें, उससे भी कहीं न कहीं जान में या अनजान में जीव हिंसा होती है, उस पाप से निवृत्त होने के लिए। और तीसरा, जब हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, वाइपर लगाते हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं जीव हिंसा हो जाती है, जिसे हम जान नहीं पाते। और इसके अतिरिक्त चक्की, पहले के समय में अपने घर में ही आटा पीसा जाता था, प्रायः सभी घरों में चक्की होती थी छोटी छोटी, और उसी से आटा पीस करके दालें वगैरह दल करके उसी का भोजन करते थे, जिसकी वजह से स्वस्थ रहते थे। उनको बीमारियां पहले के समय में लोगों के शरीर में आती ही नहीं थीं और शक्तिशाली हुआ करते थे, तेजस्वी हुआ करते थे। और 5वां है ऊखल। पहले कूटने के लिए भी एक ऊखल हुआ करता था, जिसमें किसी चीज़ की कुटाई करनी है तो घर में ही कर लिया करते थे, तो वहाँ भी जीव हिंसा हुआ करती थी। तो जो त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि थे, उन्होंने सोचा कि जो गृहस्थ आश्रम है, 4 हमारे आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन 4 आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है, इसी गृहस्थी से ही ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वानप्रस्थी लोग भी गृहस्थों से ही भोजन इत्यादि प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। और जो सन्यास आश्रम है, वो भी गृहस्थी के ऊपर ही निर्भर है। तो त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने मन में विचार किया कि पाप के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार की परेशानियां, चिंताएं आती हैं। अगर गृहस्थी इन सब चीज़ों से घिर गए तो बाकी जो 3 आश्रम हैं, इनका निर्वहन कैसे होगा। तो ऋषि मुनियों ने पंच महायज्ञ का विधान किया कि हर गृहस्थी जो प्रतिदिन जान में अनजान में, मन से, वाणी से, शरीर से, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक और सायंकाल से लेकर के प्रातः काल तक जो भी जान में या अनजान में पाप कर्म हो जाते हैं, उनके निवारण के लिए जैसे ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदन का विधान किया गया है, उसी तरह से बाकी जो गृहस्थी में रहते हैं, वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, इन सभी के लिए ऋषि मुनियों ने पंच महायज्ञ का विधान किया। पंच महायज्ञ में सबसे पहले आता है देव यज्ञ। देवताओं का ऋण भी हमारे ऊपर होता है। तो देव यज्ञ करने से क्या होता है कि देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है और देवता हमारी कामनाओं के पूरक होते हैं। हमारे मन में जो भी कामना होती है उसे देवता लोग पूर्ण करते हैं, इसीलिए हम पहले देव यज्ञ करते हैं। देव यज्ञ में हम कम से कम 5 आहुति देनी चाहिए, अग्नि प्रचंड करके। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं न मम। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं न मम। ओम गृहाभ्य स्वाहा इदं गृहाभ्यो इदं न मम। ओम कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय इदं न मम। ओम अनुमते स्वाहा इदं अनुमते इदं न मम। इस प्रकार से ये 5 आहुति अग्नि में अपने घर में जो भी भोजन बना है, ये ध्यान रखना है कि इस देव यज्ञ में जो आहुति आप डालेंगे वो उसमें नमक नहीं होना चाहिए। विशेष करके जो ये आहुति होती हैं, जो अन्न का मतलब होता है चावल, जो आपके घर में चावल बना है उसमें से थोड़ा सा चावल निकाल लें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिक्स करें, थोड़ी सी शक्कर मिक्स करें जो ब्राउन कलर की होती है, चीनी नहीं, ब्राउन कलर की जो शक्कर है, नहीं तो गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं। इसके द्वारा आपने देवताओं को 5 आहुति देनी है। अगर आप ये 5 आहुति नहीं दे सकते तो
भगवान की पूजा करें और भगवान को जो आपने अन्न बनाया है अपने घर में रसोई में, उसका भगवान को एक थाली में सजा करके भोग लगा दें। भगवान के सामने थाली रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये भोजन आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, इसे आप स्वीकार कीजिए। कम से कम 2-3 मिनट तक उनके सामने रखें, जल रखें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपने परिवार के सहित इस प्रसाद को स्वीकार करें, और उसके बाद में वो भोजन आप ले सकते हैं। उसके बाद में कहते हैं नंबर 2 पे आता है भूत यज्ञ। भूत का मतलब ये होता है, यहाँ पे 16 आहुति दी जाती हैं, एक मंडल बनाया जाता है। उस मंडल के ऊपर अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा जो है एक एक ग्रास वहाँ पे रखा जाता है। ये भूत यज्ञ है। इसमें धात्रे नमः, विधात्रे नमः, वायवे नमः, वायवे नमः, प्राच्ये नमः, अवाच्ये नमः इत्यादि मंत्रों को पढ़ करके उन जगहों पे रखा जाता है। और उसके बाद में जो तीसरा यज्ञ है उसको कहते हैं पितृ यज्ञ। इसमें हम पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के निमित्त हम कुछ दान वगैरह करते हैं। अमावस्या आ गई तो ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया, गौ माता को चारा खिला दिया, दीन दुखी को कुछ भोजन दे दिया। अगर आपकी ज़्यादा श्रद्धा है तो थोड़ी सी अग्नि प्रचंड करके उसमें कुछ आहुति पितरों के नाम से डाल सकते हैं। ओम पितृभ्य सुधा नमः, इदं पितृभ्यो नमः, इस तरह से, या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सुधा देव्यै नमः स्वाहा, इस तरह से भी आप आहुति डाल सकते हैं। यक्ष्मय तत्ते निर्णयजनम नमः, इस तरह से बोल करके आप दे सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं समझ में आते तो सिर्फ पितरों का ध्यान करें कि हे हमारे पितृ देवताओं, जो अभी तक इस संसार में थे अब स्वर्ग लोक में विराजमान हैं, उनके निमित्त ये मैं राशन दे रहा हूँ या भोजन दे रहा हूँ या वस्त्र दे रहा हूँ। जो भी आपके पास में सामग्री उपलब्ध है वो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद में आता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में जो सनकादि ऋषि थे उनके निमित्त जो हमने मंडल बनाया है उसमें अन्न का एक ग्रास दिया जाता है। और उसके बाद में आता है ब्रह्म यज्ञ। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ब्रह्म यज्ञ है। इस ब्रह्म यज्ञ में ही पंच बलि का विधान आता है। अगर आप पहले का बताया हुआ कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो पंच बलि है, ब्रह्म यज्ञ है, इसको अवश्य करें। और इसको करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, और सारे जो आपके किए हुए जान में अनजान में पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप सभी कष्टों से, सभी भय से मुक्त हो जाएंगे। इसमें 5 बलि दी जाती हैं। तो सबसे पहली जो बलि है वो गौ माता की होती है। एक जो आपके घर में भोजन बनाए उसमें से रोटी निकाल लें, उस पर घी लगा लें, जो भी भोजन बनाए थोड़ा थोड़ा सब रख लें, और फिर हाथ जोड़ करके गौ माता से प्रार्थना करें कि सौर्येभ्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः, कि हे तीनों लोकों में परम पूजनीय गौ माता, हमारे पुण्य को बढ़ाएं और पापों को नष्ट करें। मैं जो आपको ग्रास दे रहा हूँ इसे आप स्वीकार करें और गौ माता को ले जा करके रोटी खिला दीजिए। ये आपका गौ बलि हो गया। उसके बाद में श्वान बलि यानी कुत्ते के लिए। तो कुत्ते के लिए क्या करना है, एक रोटी निकालो, या जो भी कुत्ते आजकल खाते हों उनको आपने रोटी या जो भी खिला सकते हैं वो उनको खिलाइए। अगर मंत्र आता है तो 2 श्वानो श्याम सबलो वैव शुतकुलोद्भवो ताभ्यामन्नम प्रयाच्छामि स्याता में तावहिंसको, इस तरह से कुत्ते को बलि दें। एक बात ध्यान रखिए, कुत्ते का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कुत्ते को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। कुत्तों को हमेशा अपने द्वार से, अपनी देहली से बाहर ही रखना चाहिए। अगर कुत्ते को हम अपने घर के अंदर रखते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ जप तप यज्ञ भोजन ये देवता लोग कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है गौ का जो स्थान है हमारे घर के अंदर है और कुत्ते का स्थान हमारे घर के बाहर है, देहली के बाहर। इसलिए कुत्ते को बिना स्पर्श किए उसको बलि यानी भोजन देना चाहिए।
इसके बाद में तीसरा आता है काक बलि यानी कौवे के लिए। तो कौवे के लिए भी इसी तरह से एक रोटी का टुकड़ा ले लें या रोटी ले लें और मंत्र पढ़ते हुए कौवे के लिए एक बलिदान निकाल दें। उसके बाद में आता है देवादि बलि यानी देवताओं के लिए एक बलि। अब देवताओं के लिए जो बलि है उसके रूप में आप कच्चा राशन भी निकाल सकते हैं, कोई फल वगैरह ले सकते हैं, कुछ मिष्ठान ले सकते हैं, पंचमेवा ले सकते हैं, वो भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में आती है पिपील का दिव्यो यानी चींटियों के लिए बलि। रोटी के ऊपर थोड़ी सी शक्कर रख लें, थोड़ा घी लगा लें और वो जाकर के चींटियों को, जहाँ पे चींटियाँ किसी के पैर के नीचे ना आएँ, जहाँ पे उनकी हिंसा न हो, एकांत स्थान हो, किसी वृक्ष की जड़ में हो, वहाँ पे जाकर के आप उनको दे सकते हैं। और इसके बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे देवताओं, मनुष्यों, पितरों, पशु पक्षियों, मैंने जो भी बलिदान दिया है उस बलिदान को आप सभी लोग स्वीकार करें। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो, धन धान की वृद्धि हो, व्यापार की वृद्धि हो, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग सुखी रहें और भगवान की श्रद्धा भक्ति में हम सभी लोग हमेशा लगे रहें। इस प्रकार से जो मनुष्य बलिदान करते हैं, पंच महायज्ञ करते हैं, उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। सभी प्रकार के कष्टों से उनकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग पंच महायज्ञ नहीं करते हैं, पंच बलि नहीं देते हैं, तो वो लोग अवश्य इस कार्य को प्रारंभ करें ताकि गृहस्थ जीवन जो है उसका सही ढंग से पालन हो सके, गृहस्थ में होने वाले अज्ञानतावश जो जीव हिंसा है उससे बच सकें और अपना जीवन सुखी और आनंदमय बनाएं। जय श्री राम।